नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अवेयर। भवनाथ विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के बसपा प्रत्याशी पंकज चौबे ने लोगों से अपील किया है कि आने वाली 13 तारीख को बहुजन समाज पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भवनाथपुर विधानसभा की दुर्दशा को सुधारें और पूरे विधानसभा की भविष्य बनाएं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आग्रह किया है कि बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सभी लोगों को चौथा स्तंभ, आप लोग सबको धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताकर इस क्षेत्र के लिए टिकट दिया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि पूरे ब्राह्मण समाज को, एक खास करके ब्राह्मण समाज को हमारे साथ आना चाहिए। जैसे कि हैं 80 से 90% ब्राह्मण समाज हमारे साथ हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे समाज को, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग थे, वो लोग हम पे इतना विश्वास जताए हैं, बहन मायावती विश्वास जताई है। तो अब हम लोगों की चुनौती की बारी है कि हमारे ब्राह्मण समाज कितना हमारे साथ आ रहे हैं। बीते 70 वर्षों से भवनाथपुर की स्थिति आप भी देख रहे हैं, तो इस संबंध में क्या है? देखिए, ये तो एक सवाल बन के बैठ गया है कि कब इसका उत्थान होगा। ये एक सवाल है और इसका जवाब हर 5 साल पे आता है कि हम सीमेंट फैक्ट्री बनाएंगे, हम पावर प्लांट बनाएंगे। ऐसा हर 5वां साल आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा जवाब होता है। तो इसका एक ही कारण है कि यहाँ के जो विधायक हैं और जो पूर्व के हैं और अभी वर्तमान के हैं, ये दोनों कभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ रोजगार आए, क्योंकि रोजगार अगर आ गया तो इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि सारे लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, शिक्षा हो जाएगा। जैसे कि सेल था, तो उस टाइम लगभग में सेल के जितने भी एम्प्लॉय थे, उनके सारे बच्चे पढ़े लिखे निकले, अच्छे से बाहर गए। आज के डेट में देखिएगा कि कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं निकल रहा है। तो इन लोगों को पता है कि जिस दिन रोजगार आ गया, हमसे सवाल जवाब होने लगेगा। इसलिए न रोजगार दीजिए, न शिक्षा दीजिए, न स्वास्थ्य दीजिए, सिर्फ रोड नली पे इन लोगों को भरमा के रखिए। क्योंकि देखिए, कितना पहले शरीर रहेगा तब तो लाली लिपस्टिक आप लगाएंगे या अपना फेस वॉश लगा के बैठेंगे। इन लोग शरीर को ही खत्म कर देना चाहते हैं, रोजगार को ही खत्म कर देना चाहते हैं। सिर्फ ब्यूटिफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं कि सुंदरता, वो सुंदरता बनाने के चक्कर में लगे। कहीं रोड दे दिए थोड़ा बहुत, और रोड के लिए भी अगर बोला जाए तो अगर वो किए रहते तो 150 शिलान्यास लगभग में आज के डेट में हो चुके हैं। वो 150 शिलान्यास किस बात का हुआ, जब वो बोलते हैं कि हम पूरा का पूरा रोड का जाल बिछा दिए हैं। तो ये सब जुमला है, ये सब बताने की चीजें हैं। किसी को पता है नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण ये लोग बोलते हैं, और कुछ नहीं। आपने जैसे सड़क की बात की, तो बीते कई ऐसी सड़कें हैं जिनका काम आज से 8 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले लगा हुआ है, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुआ। तो इसकी लापरवाही का जिम्मा आपकी नजर में कौन? देखिए, इसके लापरवाही का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विधायक हैं। इसका कारण देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप मेरा किसी भी भाषण में या कहीं भी सुने होंगे तो उसमें मैं आरोप प्रत्यारोप कभी भी नहीं लगाता हूँ किसका आरोप है। लेकिन इसलिए क्योंकि जब आप 20% 25% स्टार्टिंग में ही उस जो ठेकेदार है उससे पैसा ले लीजिएगा तो वो कहां से काम करेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल में 5 करोड़ का काम है, 5 करोड़ में आप 20% 1 करोड़ रुपए पहले ही ले लिए हैं, तो वो कहां से अपने घर से टूट के पैसा लगाएगा। तो इसी कारण है कि जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे काम करते हैं, पहले ही ये पैसा एडवांस में ले लिया जाता है। यही एक कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। चुनाव में आने के बाद मुख्य क्या उद्देश्य? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज हम लेके चल रहे हैं, जो निश्चित है कि हम दे देंगे। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं कोई ये नहीं बोल सकता है कैसे शिक्षा दीजिएगा। मैंने बहुत सारा चैनल पे ये बात ऑलरेडी बता दिया है कि शिक्षा कैसे दे सकते हैं, स्वास्थ्य कैसे हो सकता है, बेहतर तरीका का हो सकता है, रोजगार में क्या हम कर सकते हैं, ये सारा कुछ को बता दिए हैं। और जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि 25,000 रोजगार का, मैं 25,000 इनिशियली रोजगार का बात कर रहा हूँ। इसके बाद भी हम लोग रोजगार देंगे ही देंगे। 25,000 बिना सरकार की मदद का मैं रोजगार दे सकता हूँ। यदि जनता आपके ऊपर भरोसा जता देती है तो आपका जो काम है होगा, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता किस काम को? देखिए, जनता अगर विश्वास दिला देती है और जनता अगर मेरे पर विश्वास कर रही है तो पहला मैं रोजगार के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि जब रोजगार होगा तभी
इतना फास्ट स्वास्थ्य नहीं हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने में, लेकिन रोजगार का काम तो शुरुआत हो सकता है, पलायन तो रुक सकता है। जो बाहर में लोग जा रहे हैं, लाश उन लोगों का आ रहा है, तो वो तो रुक सकता है। वो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। और एक और चीज मैं बातों बातों में एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ जितने लोग हैं, जो आपने बोला कि आप पर विश्वास दिखाती है या नहीं दिखाती है, यहाँ लोग दारू पानी पिलाना शुरू कर दिए हैं। आज से 8 दिन पहले भरसार शुरू हो गया है, तो उससे वो बोल रहे हैं कि अब 15 दिन तक हम उनके चली, 15 दिन तक उन लोग भरसार शुरू करके रखेंगे। तो उससे अगर आप बहकिएगा या और लोग बहकेंगे तो ये गलत बात है। वो 8 दिन के लिए ही 10 दिन के लिए खिलाएंगे पिलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खिलाएंगे। 10 दिन के खाने के बाद जब 11वां दिन भूख लगेगा तो फिर कहाँ जाइएगा। तो मैं पूरे 5 साल का बात कर रहा हूं, और पूरे आजीवन उन लोगों को जो नौकरी लगेगा वो आजीवन रहती है। आजीवन का मतलब 60 साल तक। तो 60 साल तक जिसकी नौकरी रहेगी वो जीवन भर वो उसका भरसार चलेगा अपने घर में, और अपने बच्चों के लिए भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप खुद खाइए और अपना बच्चे को भूखे रखिए, यही आज चल रहा है। उससे बचने के लिए मैं सारे जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इससे बचिए, अन्यथा आप लोग का जीवन जो है और अंधकार में जा रहा है, और ये लोग अंधकार में डालने के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, सभी जनता को नमन नमस्कार करते हुए मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपना सोच समझ के वोट दीजिए। दारू पानी पर जो वोट बिका वो कभी जीवन में उपयोग नहीं होगा। अगर आप दारू पानी पे वोट बिकिए से लोगों को वोट दे दीजिएगा तो वो लोग कहेंगे कि फ्री में नहीं दिले। तो जब फ्री में नहीं दिया है, और ये बात भी सही है, जब वो लोग फ्री में आप लोग वोट नहीं दिए हैं तो आप मांग कैसे कोई भी चीज का मांग कैसे कर सकते हैं। तो इसी कारण से दारू पानी अगर आप लोग पी रहे हैं पीजिए, लेकिन कोशिश करना है कि 8 दिन तक कम से कम अपना पैसा से पीजिए। जैसे आप 5 साल तक पीते रहते हैं तो वो 10 दिन जो बचता है उसमें भी आप अपना पैसा का पीजिए। उसके बाद जो होगा वो हम लोग बहुत अच्छे से काम करके रोजगार ला के दिखाएंगे कि जिंदगी भर का पानी खाना पीना सबका व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस पर पूरा विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए, आगे हम लोग दिखाएंगे कि क्या किया जा सकता है। धन्यवाद।